हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईई 201 के चैप्टर 1 के टॉपिक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 2 में हमने डायोड कैसे बनाया जाता है, उसकी एप्लीकेशन क्या क्या थी और वो कैसे काम करता है, इसके बारे में चर्चा करी थी। बेसिकली डायोड जो है उसकी वर्किंग को हम वाटर एनालॉजी के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि मेरा ये एक सिंपल एक सिस्टम है, ये मेरा एक पाइप है, यहाँ एक स्प्रिंग लगी हुई है इस तरीके से, और एक ये मेरा मूवेबल प्लेट या मैं बोल सकता हूँ गेट है। अगर मेरा जो पानी है वो अगर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएगा तो जो पानी है वो इस गेट पे प्रेशर डालेगा और यहाँ से ये स्प्रिंग जो है ये इस गेट को खुलने देगी और ये पानी जो है मेरा यहाँ से मूव करेगा। लेकिन अगर पानी मेरा इस साइड से इस साइड मूव करना चाहे तो ये जो स्प्रिंग है मेरी ये इस गेट को खुलने नहीं देगी, और जब खुलने नहीं देगी तो मेरा पानी मूव नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार डायोड जो है मेरा वह भी करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। दूसरी डायरेक्शन में करंट के फ्लो होने के लिए वह बहुत हाई रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है उस करंट के मार्ग में, जिससे कि वह करंट फ्लो नहीं हो पाती है। अब डायोड के किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी और किस डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो होगी, ये बेसिकली जो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक है ये उसके बाइसिंग द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात आई कि बाइसिंग किसे कहते हैं। तो बाइसिंग कहते हैं हम डायोड के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज सोर्स लगाना, कोई बैटरी लगाना, उसको हम बाइसिंग कहते हैं। बैटरी को दो तरीक़ों से लगाया जा सकता है, उसी के आधार पर डायोड की बाइसिंग की जाती है या उसी के आधार पर डायोड को किस बायस में वो काम कर रहा है हम कहते हैं। तो डायोड को के अक्रॉस बैटरी लगाने के आधार पर डायोड दो तरीके से काम करता है, दो बाइसिंग में काम करता है। एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होती है रिवर्स बाइसिंग। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में हम देखते हैं कि ये मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर को मैंने बैटरी के अगर पी टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल से व एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि डायोड फॉरवर्ड बायस है। आसान शब्दों में डायोड का P बैटरी के P से, डायोड का N बैटरी के N से कनेक्ट करना है। जब मैं इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ तो डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि यहाँ मेरे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल, और यहाँ मेरे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन। तो होल चूँकि धनावेशित होते हैं और ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये इन होलों को यहाँ इधर की तरफ मूव करेगा या प्रतिकर्षित करेगा इस डायरेक्शन में। सिमिलर क्या होगा कि जो ये बैटरी का एन टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को इस डायरेक्शन में पुश करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। यानी ये जो मेरी बैटरी है ये होलों को
इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए बाध्य करेगी और इलेक्ट्रॉनों को इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए बाध्य करेगी। तो इस प्रकार के जो ये बैटरी है ये इलेक्ट्रॉन व होलों को इस तरीके से बाध्य करेगी। तो जो मेरी ये डिप्लीशन रीजन है मेरा, इसकी जो चौड़ाई है वो कम होने लगेगी। तो इसे मैं फॉरवर्ड बायसिंग कहता हूँ। और जैसे जैसे मैं बैटरी जो है मेरे डायोड के अक्रॉस जो मैंने बैटरी लगाई है उसको मैं इंक्रीज़ करूँगा, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो एन साइड से पी साइड व होल का फ्लो पी साइड से एन साइड की तरफ होगा और मुझे मेजॉरिटी कैरियर्स मिलेगी, जैसे कि मैं कहूँगा मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर है उनके द्वारा करंट मिलेगी, जिसे मैं कहूँगा आई मेजॉरिटी। और माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण जो करंट मिलेगी उसे मैं आई एस के नाम से कहूँगा। दूसरी बात आती है रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में मैं क्या करता हूँ कि रिवर्स बायस जो है वो फॉरवर्ड बायस का एकदम विपरीत है। यानी डायोड का पी टाइप सेमीकंडक्टर वाला सिरा बैटरी के एन टर्मिनल से व एन टर्मिनल मतलब नेगेटिव टर्मिनल से व डायोड का एन टाइप सेमीकंडक्टर वाला सिरा बैटरी के पी टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। यानी डायोड का एन बैटरी के पी से व डायोड का पी बैटरी के एन से जब कनेक्ट किया जाता है तो इसे मैं कहता हूँ कि डायोड रिवर्स बायस है। अब इस बैटरी के इस तरीके से कनेक्ट करने से क्या प्रभाव पड़ता है? चूँकि यहाँ मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं पी टाइप में होल व एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और ये है नेगेटिव, तो ये जो होल हैं वो इधर की तरफ खींचेंगे या ये बैटरी का ऋणात्मक जो सिरा है वो इन होलों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसी प्रकार जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित होंगे। इससे क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन रीजन है ये इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ेगी और जब चौड़ाई बढ़ेगी तो बेसिकली इस फिनोमेना के कारण जो मेरे मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो जो मेरा डिप्लीशन रीजन है उसके अक्रॉस मूव नहीं कर पाएंगे और करंट जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो हो रही है वो 0 एम्पियर फ्लो होगी। इस रिवर्स बायस में जो थोड़ी बहुत करंट फ्लो होती है बेसिकली वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट या यूँ कह सकता हूँ कि टेम्परेचर पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। फॉरवर्ड बायस में मेरा जो डायोड होता है वो एज ए आइडियल डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, लेकिन रिवर्स बायस में जो मेरा आइडियल डायोड है वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। यहाँ ये लिखा हुआ है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट है वो 0 एम्पियर रहती है। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन लेयर की विड्थ काफ़ी बढ़ जाती है तो मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर है वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब वी कैरेक्टरिस्टिक यानी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक या ग्राफ कैसा होता है मेरा डायोड का, तो ये मैं बेसिकली यहाँ इसके पार्ट कहूँगा कि ये जो वाला पॉइंट है ये तो है बेसिकली जीरो बायस यानी कोई भी मैंने डायोड के क्रॉस बैटरी नहीं लगाई है। तो जब कोई बैटरी नहीं लगाई है तो मेरा जो पोटेंशियल बैरियर है वो जो चार्ज कैरियर है उनको मूव नहीं होने देगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ बेसिकली
कोई भी वोल्टेज के लिए कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। दिस इज द पॉइंट ऑफ जीरो बायस। नेक्स्ट है ये एक फॉरवर्ड बायस और एक ये है रिवर्स बायस। अब इन दो कैरेक्टरिस्टिक को हम समझेंगे। ये फॉरवर्ड बायस रीजन है। फॉरवर्ड बायस रीजन मतलब यहाँ मेरा जो डायोड है बेसिकली वो फॉरवर्ड बायस्ड है। यहाँ मेरा जो डायोड है वो बेसिकली रिवर्स बायस है। तो फॉरवर्ड बायस को हम यहाँ समझेंगे कि जैसे जैसे मैं यहाँ देखता हूँ कि ये मेरा जो पोटेंशियल बैरियर है बेसिकली वो इस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव इस डायरेक्शन में। यहाँ जो मेरा बैटरी है वो इस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये जो बैटरी है ये मेरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियरों पर यूँ बल लगाएगी मूव होने के लिए जंक्शन के अक्रॉस। अब जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा डिप्लीशन लेयर कम होगी, या यूँ कह सकता हूँ मैं डिप्लीशन लेयर कम होने से जो मेरा पोटेंशियल बैरियर है बेसिकली वो कम होने लगेगा, या ये कह सकता हूँ कि ये जो बैटरी है ये इस पोटेंशियल बैरियर के प्रभाव को ओवरकम करने में लगेगी। अब यहाँ मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा जब मैंने वोल्टेज बढ़ाया है तो बिल्कुल बहुत कम करंट बढ़ी है। ये मेरा वोल्टेज है इधर, यहाँ मेरी करंट है। तो यहाँ इतना वोल्टेज बढ़ाया मैंने, लेकिन करंट बिल्कुल हल्की सी यहाँ तक बढ़ी है सिर्फ। ये हल्की सी करंट क्यों फ्लो हुई है? क्योंकि यहाँ मेरा ये जो फॉरवर्ड बायस था बेसिकली ये इस रीजन में उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने में लगा हुआ है। लेकिन इस पॉइंट में मैं देखूंगा कि यहाँ मेरी करंट अचानक से बहुत बढ़ गई है। इस जो पोटेंशियल है इसको मैं कहता हूँ थ्रेशोल्ड वोल्टेज कह सकता हूँ, कटिंग वोल्टेज कह सकता हूँ। इस पोटेंशियल पे क्या होता है कि मेरा जो ये फॉरवर्ड बायस है बेसिकली ये पोटेंशियल बैरियर को पूर्णतया ओवरकम कर देता है। और जब पोटेंशियल बैरियर ओवरकम हो जाता है तो मेरे जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो जंप करने लगते हैं और करंट बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये था मेरा फॉरवर्ड बायस रीज़न। अब मैं रिवर्स बायस रीज़न की बात करता हूँ। रिवर्स बायस रीज़न में मैं देखता हूँ कि जो मेरे मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो बेसिकली इधर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और डिप्लीशन रीजन जो है उसकी जो डिप्लीशन रीजन है उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ने लगती है। अब ये चौड़ाई बढ़ने लगती है तो क्या होगा कि मेरे जो चार्ज कैरियर है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो लेयर को पार नहीं कर पाते और उनके द्वारा जो करंट होती है वो 0 एम्पेयर होती है। थोड़ी बहुत जो करंट फ्लो होती है वो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो होती है जिसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में होती है। तो यहाँ से यहाँ मैं देखूँगा कि यहाँ मैंने वोल्टेज बढ़ाया रिवर्स बायस में, लेकिन मेरी करंट जो है वो बहुत कम, सिर्फ इतनी ही करंट बढ़ी है मेरे। तो बेसिकली ये जो रीज़न है ये मेरा रिवर्स बायस का रीज़न है, जहाँ वोल्टेज बढ़ाने पर करंट नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर के कारण जो करंट होती है वो 0 होती है, सिर्फ थोड़ी बहुत माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट उत्पन्न हो रही है। लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ कि एकदम से करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये करंट क्यों बढ़ती है? इसका रीज़न होता है कि जैसे जैसे अब मैं वोल्टेज रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करा तो एक लिमिट के बाद क्या हो रहा है कि जो मेरे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो माइनॉरिटी कैरियर्स जो मेरे एटम हैं, सेमीकंडक्टर एटम हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन जो सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जो मेरी पीएन जंक्शन है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो पीएन जंक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जब ख़त्म हो जाती है तो एकदम से करंट बढ़ती है। इसे मैं कहता हूँ ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन, जंक्शन का टूटना। जंक्शन मेरी ब्रेकडाउन हो जाती है और करंट एकदम से बढ़ जाती है। तो ये था मेरा वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। तो पूरे चीज़ को अगर मैं समराइज़ करूं
तो बेसिकली डायोड को काम करने के लिए मैं उसके अक्रॉस बैटरी लगाता हूँ। अगर डायोड का पी टाइप सेमीकंडक्टर का पार्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और एन टाइप सेमीकंडक्टर पार्ट बैटरी के एन या नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो उसे मैं फॉरवर्ड बायस कहता हूँ। उस केस में डायोड मेरा आइडल डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होने लगती है। लेकिन जब मैं डायोड का पी टर्मिनल या पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के एन टर्मिनल से व डायोड का एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पी टर्मिनल से जोड़ता हूँ या पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ता हूँ तो उसे मैं रिवर्स बायस कहता हूँ। उस कंडीशन में डिप्लीशन रीजन की जो है वो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है और उस कंडीशन में जो मेजॉरिटी कैरियर्स जो है मेरे उनके द्वारा फ्लो होने वाली करंट 0 एम्पियर होती है। जो करंट फ्लो होती है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स की करंट फ्लो होती है और उसकी वैल्यू जो होती है वो मिली एम्पियर या नैनो एम्पियर में होती है। उसी के आधार पर तीन बेसिकली एक फॉरवर्ड बायस रीजन होता है, एक रिवर्स बायस रीजन होता है और ये एक ब्रेकडाउन रीजन है। यहाँ जैसे ही एक लिमिट आती है उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने पे एकदम से करंट बढ़ती है तो उस पॉइंट को मैं कहता हूँ कटिंग वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और यहाँ एक लिमिट के बाद बेसिकली करंट बढ़ती है, इसे मैं कहता हूँ ब्रेक डाउन ऑफ जंक्शन, जिसके कारण जंक्शन टूट जाती है। जब वोल्टेज बढ़ाने से जो मेरे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो जो सेमीकंडक्टर एटम है उनमें से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देते हैं, जिसके कारण जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है, इसलिए अत्यधिक करंट एकदम से बढ़ जाती है। थैंक यू।